नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, जीव विज्ञान का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। समय को बर्बाद न करते हुए देखेंगे। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि जो प्ले लिस्ट में जाके अगर आप लोग पॉलिटी और भूगोल का कुछ भी अगर पार्ट आपको देखना है तो जाके वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने रखते हैं। प्रकंद किस कुल में आता है? इसका कहने का मतलब यही है। देखिए 2016 का है सवाल, एनटीपीसी में पूछा हुआ। देखिए प्रकंद किस कुल में आता है। देखिए तो ये जो आता है, ठीक है, ये अदरक में आता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अदरक हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। देखिए हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तो आप लोग देख सकते हैं जो प्राप्त होती है वो ताना से होती है। माफ़ कीजिएगा, ये लिखना चाहिए हल्दी, लेकिन हलवी लिखा है तो हलवी के रूप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हलवी पौधे के तना के भाग से प्राप्त होती है, ठीक है। आलू भी इसी कुल में आता है, अदरक भी इसी कुल में आता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? देखिए अभी मैंने पढ़ाया आपको प्रकंद क्या है। प्रकंद किस में आता है? तो तना के रूप में आता है, यकीन वो अदरक में आता है। देखिए तो सुखाया हुआ जो प्रकंद होगा उसी में ये से प्राप्त किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। किस पादप में ताना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? कौन है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ताना में जो भी बात आएगा याद रखिएगा। ताना में अगर आ रहा है तो हल्दी, इसमें तो हल्दी है, ठीक है। काली मिर्च का पौधा क्या है? देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है, पेड़ है। तो जो ये काली मिर्च का पौधा होता है ये बेल यानी लाता होता है। लाता याद रखेगा, बेल या लाता। प्याज में खाद्य भाग है, माने प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ नहीं खाया जाता है, तना नहीं खाया जाता है, पुष्प भी नहीं खाया जाता है। खाया जाता है इससे कौन सा भाग? मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में? देखिए कभी लोग ताना मार देते हैं प्याज, लेकिन याद रखिएगा ताना मत मारिएगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? देख लीजिए प्याज में किस रूप में होती है। देखिए सेल्यूलोज आपके सामने है आंसर, प्रोटीन है, स्टार्च है, शर्करा है। तो देखिए सेल्यूलोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत करीबी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरा पत्ता क्या नहीं करता है? आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, खाद्य और जल का चालन। आप लोग देख सकते हैं ये बाकी सब करता है लेकिन यही नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन से एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ये हो चुका है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट होता है? देखिए वास्तविक फल और आभासी फल कभी आपको पढ़ने को मिलेगा, पढ़िएगा तो, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, पुष्प का केवल अंडाशय जो होता है वही फल में जब विकसित हो जाता है उसे वास्तविक फल कहते हैं, याद रखिएगा। एक कक्षा माफ कीजिएगा, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। फाइलोटैक्सी, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो जीव विज्ञान होता है ये 95% तक इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा रूपांतरित होता है? तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जो सही है, ठीक है। ये पत्ता होता है, 100 नंबर देख लीजिए। पादप ऊपर चढ़ते हैं, अब पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके कारण चढ़ते हैं? प्रतान के द्वारा, शाखाओं के द्वारा। शाखा से कभी चढ़ते हुए देखें आप लोग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतान के द्वारा।
नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद, ऊपर मैं बता चुका हूँ। प्याज मांसलपर्ण, ऊपर क्या देखे थे आपको याद रखिए। आलू मूल, ऊपर भी बता चुका हूँ। देखिए नारियल भ्रूण, इसमें आपको गलत बताना है। देखिए सब सही है, बशर्ते आलू तना होता है, मूल नहीं होता है, ठीक है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, देखिए जैसे एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ऐसा होता है ना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को, एंथोलॉजी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पौधा हमारा जहाँ तक उम्मीद है, मतलब पूर्ण विश्वास है, पुष्प इसका ही सबसे महत्वपूर्ण जीवन चक्र है। 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? ऑप्शन ए देख लीजिए, उनमें केवल अंडप होता है, गलत। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होता है। देखिए उभयलिंग का मतलब ही क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग ना, संज्ञा सर्वनाम। देखिए लिंग दो प्रकार के, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। कभी कभी पढ़ने को आता है कि उभयलिंग, लिंग में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उभयलिंग, एक लिंग, द्विलिंग, उभयलिंग, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूलगोभी में क्या पाया जाता है? ये तो बहुत बच्चा का सवाल है, ठीक है। तो ये उसका जो ताज़ा पुष्प होता है, पुष्प का जो समूह होता है, वही उपयोगी भाग होता है, ठीक है। बाकी सब फेंक दिया जाता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? देखिए सबसे छोटा फूल जो होता है, ठीक, वो बोल्फिया होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देख लीजिए, देखिए सबसे छोटा बुल्फिया हो गया, सबसे बड़ा रैफ्लेसिया हो गया। कहीं कहीं रैबेफ्लेसिया लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परागकण डॉट 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 हैं। परागकण क्या है भाई? तो मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचर। एक बात बताएं, पौधे भी सेक्सुअल एक्सर्ट करते हैं, देखिए उनमें भी होता है, जैसे में इंसान में होता है, थोड़ा उसमें फूलों में फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेल का जो होता है, मेल से भी जब आता है तो वाई के माध्यम से, ठीक है, इस तरह स्टिग्मा रहता है। ये मान लीजिए मेल हो गया, मेल के से वाई के माध्यम से जाएगा तो किसी तरह स्त्री उसको कैप्चर करके अपने स्टिग्मा में ले लेगी। स्टिग्मा में ले लेते लेते नीचे आके यहाँ भ्रूण बनाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछता है कि पौधों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो वाई के माध्यम से होती है, ठीक है। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागकण को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एनीमोफिली, ठीक है। यही है जो कण इसमें जाके गिरते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये ओनिर्थोफिली, ठीक है। ये पूछा जाता है कि पौधे पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिर्थोफिली कहते हैं। ये बात कहीं कहीं आर्थियोफिलोजी भी लिखा जाता है। 111, आभासी फल, अभी मैंने आपको बता चुका। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। देखिए आभासी फल जो है वो सेब है, केरा है, ये दो चार फल है, नाशपाती है, ये सबको आपको याद रखना है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। लीची में किसको रखा जाता है? तो जो लीची को रखा जाता है वो ड्रूप में, माफ कीजिएगा, नट में रखा जाता है। लीची को नट में, ठीक। ड्रूप में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ड्रूप में उसको रखा जाता है जो कि वो नारियल होता है, लेकिन लीची को नट में रखा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, खाद तना है। देखिए टमाटर का जो है, टमाटर को फल के श्रेणी में रखा जाता है। टमाटर क्या है? तो फल है, मैं बता चुका हूँ। वह एक संग्रहित फल है, वह एक संग्रहित फल है। कौन संग्रहित फल है?
ऑप्शन आपके सामने में, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफ, लीची। तो सहतूत है, ठीक है, एक संग्रहित फल सहतूत है, ठीक। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, देख लीजिए। ये तो आप लोग खाए होंगे तो थोड़ा भी दिमाग लगा लें तो पता चलेगा। देखिए जो भी भाग हम लोग खाते हैं, मांसल एरिल जो होता है, क्योंकि वो छिलका भी फेंक देते हैं, अंदर का भी फेंक देते हैं, जो ऊपर लगा होता है उसको ही खाते हैं, तो उसको बोलते हैं मांसल। मसल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मांसल लिखा है, मांसल एरिया याद रखना है आपको। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है, बताइए। आम को खाते हैं, संतरा, टमाटर, सेब। तो सबसे ज़्यादा किसमें गूदेदार थैलेमस आपको मिलता है, तो जो आपको मिलता है वो टमाटर, ठीक है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, तो पुष्पी पादपों के जो बीज निर्मित होते हैं दोस्तों, बीज पत्र से होते हैं, ठीक, बीज पत्र। क्योंकि अंडाशय वृद्धि से होगा नहीं, भ्रूण खाद्य निश्चय और आवरण से होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 118वां सवाल देख लीजिए। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो देख सकते हैं किसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, निषेचन, वाष्पोत्सर्जन, फूल निकलने की प्रक्रिया आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन का जवाब देकर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, निषेचन डायरेक्ट नहीं होता है, ये बात आपको, ठीक है। प्रकाश, क्योंकि निषेचन वाई का भी कुछ रूप लेता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, निषेचन के बिना जो कहलाएगा वह निषेक जनन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, अब देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर, ये देख लीजिए क्या, परनिषेचन। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो जो बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है, द्विगुणित युग्म। देखिए थोड़ा मेरा एलसीडी फूटा हुआ है, युग्मनज, आज ही थोड़ा दब गया, याद रखिएगा, युग्मनज। तो इस तरह आपका आज का ये सवाल कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे होंगे, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी थोड़ा ख्याल रखिए, और जो ये बीमारी चल रही है इस बीमारी से बच के रहिए। क्योंकि आयुष मंत्रालय या बोले तो डायरेक्ट जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि कम से कम 2 साल लग जाएगा इसको बनने में, वैक्सीन बनने में। तो चलिए उससे क्या मतलब है दोस्त, जो आगे आएगा देखा जाएगा। चलिए बाय बाय।